नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। और ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज का हमारा विषय रहेगा जन्म कुंडली में विशिष्ट विष कन्या दोष कैसे देखें, कैसे जांचें। इसके लिए 12 सूत्र, आज जो विशेष सूत्र हैं वे हम आपके बीच में लेकर आए हैं। शुरू से प्रत्येक सूत्र को देखेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि ये सूत्र कितना सटीक फलादेश करने में काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विशिष्ट विष कन्या दोष या योग, तो योग तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये दोष ही है। देखिए, किसी विशेष तिथि हो या नक्षत्र हो, उनमें यदि जन्मी कन्याएं हैं तो उनको विष कन्या कहते हैं। विष कन्या का विधवा होना निश्चित कहा जाता है, परंतु वह अपने जीवन में अनेक अन्य कष्ट भी भोगती हैं। तो विशेष रूप से ऐसी कन्याओं की पत्रिका में देखें कि कहीं विष कन्या दोष तो नहीं है, और फिर उसका निराकरण भी कराएं ताकि वह जो आने वाली विपत्ति हैं उनसे उसको निजात मिल सके, उससे उसका बचाव हो सके। सबसे पहले हम यहाँ पर विशिष्ट विष कन्या दोष की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र कहता है कि यदि कन्या का जन्म रविवार को, कौन से दिन, कन्या का जन्म यदि रविवार को होता है, और रविवार को, अब ऐसा नहीं कि सभी कन्या जिनका रविवार को जन्म हुआ विष कन्या होगी। फिर दूसरा इसी का जो शर्त है, 3 शर्त है उसके लिए। पहली बात, रविवार को जन्म होना चाहिए। दूसरी बात, तिथि द्वितीया होनी चाहिए। और तीसरी बात, आश्लेषा नक्षत्र होना चाहिए। बता देता हूं क्या क्या हमने कहा। पहला सूत्र अगर आप समझ पाए तो पहला सूत्र हमने यहां पर रखा। यहां देखिए, विष कन्या के लिए पहला सूत्र हमारा बनता है, जन्म कब हो। जन्म कब हो? तो जन्म हो रविवार को। कन्या का जन्म कब हो? रविवार को जन्म हो। अब रविवार को जन्म जब हो तब द्वितीया तिथि हो। कौन सी तिथि हो? तो जब जन्म होगा तो तिथि कौन सी होगी? द्वितीया। तो द्वितीय तिथि होगी, रविवार का दिन द्वितीय तिथि, और उसमें भी आश्लेषा नक्षत्र हो। उसमें भी नक्षत्र कौन सा होना चाहिए? आश्लेषा। आश्लेषा नक्षत्र हो। जब यह तीनों शर्त पूरी होंगी, रविवार का जन्म हो, तो यह विष कन्या कही जाएगी। विष कन्या शास्त्रों में इसको कहा जाएगा। रविवार का जन्म हो, द्वितीय तिथि हो और आश्लेषा नक्षत्र हो, तो ऐसी कन्या को विष कन्या कहा जाता है। आगे अगला सूत्र देखेंगे। अगला सूत्र हमसे कहता है कि अब हम जन्म पत्रिका देखें तो उसमें यदि लग्न में, ये लग्न है, यदि लग्न में शनि हो, यदि कन्या की कुंडली में लग्न में, ये लग्न भाव है, यहां पर शनि विराजित हो, लग्न में शनि हो, पंचम में सूर्य हो, लग्न में शनि हो, पंचम में सूर्य हो, और नवम में कौन हो? मंगल। नवम भाव में हो मंगल। कहने का अर्थ है त्रिकोण भाव में पहले शनि, फिर सूर्य और मंगल। इस तरीके से यदि यह विराजित हैं, इस तरीके से यदि ये विराजित हैं तो यह प्रबल विष कन्या कहलाती है। विशेष रूप से यह विष कन्या दोष है, प्रबल विष कन्या दोष है।
यहां आप एक क्या है, प्रबल विष कन्या। अगर यह स्थिति है तो प्रबल विष कन्या दोष उस जातिका की जन्म कुंडली में है। स्पष्ट हुआ? यहां पर आपको यह स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सूत्र है, अगर पापी ग्रह जिस भी स्थान पर बैठते हो तो क्या करेंगे? पापी ग्रह जहां भी बैठेंगे उस भाव का क्या करेंगे? उसको नाश करेंगे। उस भाव का नाश करेंगे। इनमें लग्न जो होगी वह क्या होती है? जैसे हम कन्या की जन्म पत्रिका देखेंगे तो लग्न क्या होगी? कन्या का शरीर। कन्या का शरीर, और अगर यहाँ शनि बैठे हुए जैसे अभी बताया मैंने, तो शनि कन्या के शरीर पर बैठ गए। शनि पाप ग्रह हैं और उनकी दृष्टि जाती है सप्तम भाव पर, सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर, सात पाद दृष्टि सप्तम भाव पर जाती है। ठीक है, किसकी? शनि की। तो कहने का अर्थ है जीवन साथी पर भी इस भाव का प्रभाव हुआ। अब पंचम भाव किसका हो गया? संतान का भाव। अब संतान का भाव, संतान को नष्ट करने का काम कौन करते हैं? सूर्य करते हैं। तो सूर्य के कारण हानि होगी, क्योंकि सूर्य जिस भाव में बैठते हैं या जिस भाव को देखते हैं उसकी हानि करते हैं। अब संतान भाव में बैठ गए सूर्य तो संतान की हानि कर दी। वहीं नवम भाव किसका होता है? भाग्य का भाव। नवम भाव किसका हो गया? भाग्य का भाव। और भाग्य के भाव में मंगल बैठ जाए, मंगल भी पाप ग्रह, मंगल भी पाप ग्रह हैं। मंगल बैठ जाए, कहां पर बैठ जाए मंगल? कि मंगल बैठ जाए नवम भाव में, भाग्य भाव में। तो यहां पर मंगल का जो प्रभाव है उस जातक के, यानी कि जो कन्या है उसके जीवन के लिए अशुभ होता है। वो भाग्यहीनता लेकर आते हैं नवम भाव में, और इसी आधार पर वह प्रबल विष कन्या का दोष बनता है। यदि शनि सूर्य मंगल की यह त्रिकोण अवस्था हो, तब लग्न में शनि बैठे, पंचम में सूर्य बैठे और नवम में मंगल बैठे कन्या की जन्म कुंडली में, तो यह योग बनेगा, प्रबल बनेगा। देखिए, अगर किसी कन्या का जन्म सप्तमी तिथि को हो और रविवार का दिन हो और नक्षत्र आश्लेषा हो तो भी वह विष कन्या योग बनता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ऐसे एक बार फिर से, जैसे यहां पर हमने देखा विष कन्या का, जैसे एक ही था रविवार, अब यहां पर तिथि आप ये रख दो या फिर सप्तमी। कौन सी तिथि? सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि, सप्तमी तिथि हो, यह तिथि हो या सप्तमी तिथि हो, दोनों ही हो गई। सप्तमी तिथि हो, नक्षत्र कौन सा होगा? नक्षत्र दोनों में आश्लेषा आएगा। आश्लेषा, आश्लेषा नक्षत्र हो, आश्लेषा नक्षत्र हो तो यह विष कन्या दोष है। तो यह विष कन्या दोष बन रहा है, स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हो। रविवार का दिन हो और सप्तमी तिथि हो तो क्या बनेगा? विष कन्या दोष बनेगा। सप्तमी तिथि से देख लिया, द्वितीया से देख लिया। एक तिथि से और बनता है कि रविवार का दिन हो और द्वादशी तिथि हो। रविवार का दिन हो, हम इसको एक अलग फिर से बनाते हैं। कन्या का जन्म कब हो? रविवार का तो दिन होना चाहिए। रविवार, रविवार का दिन हो और उसके अंदर अगर हम देखें तो जो तिथि है वह द्वादशी हो, द्वादशी तिथि हो। ठीक है, द्वादशी तिथि हो, रविवार का दिन, द्वादशी तिथि। और नक्षत्र की बात करें तो
जो नक्षत्र है वह शतभिषा नक्षत्र हो, इसमें कन्या का जन्म हो, शतभिषा नक्षत्र हो, तो उस कन्या का जन्म जो होता है तो वह कन्या कौन सी होती है? विष कन्या। उस कन्या को शास्त्रों में विष कन्या कहा गया है। विष कन्या, रविवार का दिन, द्वादशी तिथि, शतभिषा नक्षत्र में जन्म हो तो वह भी विष कन्या योग बनता है। स्पष्ट हो गई? देखिए, द्वितीया और सप्तमी ये दोनों तिथि हो, द्वितीया हो या सप्तमी हो या फिर द्वादशी तिथि हो, तीन हो गई, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी। इनको रविवार पड़े और शतभिषा नक्षत्र हो तो विष कन्या होती है। तो मैं फिर से इसको एक बार बता देता हूं। रविवार का दिन हो, यहां पर द्वादशी और द्वितीया, द्वादशी, द्वितीया, द्वादशी हो गई, द्वितीया हो गई और सप्तमी, एक और लिख दीजिए सप्तमी। ये नक्षत्र, ये तिथियां हो, ये तिथियां हो, इन तिथियों में से कोई भी तिथि हो, ये तिथि हो, यह तिथि हो, कोई भी तिथि हो, रविवार का दिन हो और शतभिषा नक्षत्र हो तो वह कन्या विष कन्या कहलाती है। ठीक है, अब हमने यहां पर यह समझ लिया कि रविवार का दिन, द्वितीया, द्वादशी, सप्तमी तिथि, इनमें से कोई भी हो, शतभिषा नक्षत्र हो तो भी विष कन्या योग बनता है। आगे देखेंगे अगला सूत्र, इसे मैं यहां से कट कर देता हूं। अगला सूत्र कहता है कि आश्लेषा नक्षत्र में मंगलवार, द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि हो। अभी रविवार का देखा, अब हम देखेंगे कि दिन हो मंगलवार का। दिन किसका हो? मंगलवार। मंगलवार का दिन हो और उस दिन में तीन, हम यहाँ तिथियां दे रहे हैं, द्वितीया, कौन सी तीन तिथियां? द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। इन तीनों में से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी तिथि हो, मंगलवार का दिन होना चाहिए, इनमें से कोई भी तिथि हो और नक्षत्र होना चाहिए आश्लेषा। नक्षत्र क्या होगा? आश्लेषा। ये ध्यान में आपको रखना है। यदि ऐसी स्थिति है तो भी उस कन्या को विष दोष लगता है, विष कन्या उसको कहा जाता है। अगला सूत्र देखेंगे। अगला सूत्र है, मंगलवार को सप्तमी, द्वितीया या द्वादशी तिथि में अगर शतभिषा नक्षत्र हो और तब कन्या का जन्म हो तो क्या कहा हमने कि मंगलवार का तो दिन होना चाहिए, मंगलवार का दिन हो और सप्तमी, द्वितीया या द्वादशी हो। सप्तमी हो, द्वितीया हो या द्वादशी हो, द्वितीया हो या फिर द्वादशी हो। ये तीनों में से कोई भी तिथि हो, इन तीनों में से कोई भी तिथि हो और नक्षत्र जो हो वह शतभिषा नक्षत्र होना चाहिए। शतभिषा नक्षत्र हो तो यह जो योग है ये स्पष्ट करता है कि ऐसी कन्या विष दोष या विष योग से पीड़ित रहती हैं।
अगला सूत्र है, अगर नक्षत्र कृत्तिका है, मंगलवार का दिन है, द्वितीया सप्तमी या द्वादशी तिथि है, तो मैं ऐसे कहूं कि मंगलवार का दिन और यहां पर तिथि की बात करें तो तिथि कौन सी, द्वितीया, द्वितीय तिथि, द्वितीय तिथि हो गई, सप्तमी तिथि, द्वितीय हो गई, सप्तमी हो गई, और द्वादशी, और कौन सी तिथि है, द्वादशी। इन तीनों में से कोई तिथि हो, मंगलवार का दिन पड़ता हो और कृत्तिका नक्षत्र में उस बालिका का जन्म हो, कृत्तिका नक्षत्र में उस बालिका का जन्म हो, तो यह विष दोष या जन्म कुंडली में विष कन्या दोष है, जन्म कुंडली में विष कन्या यह दोष बन जाता है। मंगलवार का दिन हो, द्वितीया सप्तमी या द्वादशी तिथि पड़े और कृत्तिका नक्षत्र में जन्म हो, तो यह निश्चित रूप से क्या कराता है, यह उस कन्या को विष कन्या के रूप में प्रेजेंट करता है, उसको दिखाता है, यह कुंडली उसको इस तरह से बताती। अब बात करते हैं अगले सूत्र की। अगला सूत्र कहता है कि आश्लेषा नक्षत्र होना चाहिए। कौन सा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र और द्वितीया या सप्तमी या द्वादशी तिथि हो और दिन शनिवार का, हम ऐसे कह सकते हैं कि शनिवार का दिन होना चाहिए, शनिवार का दिन होना चाहिए और शतभिषा नक्षत्र होना चाहिए, शतभिषा। शतभिषा नक्षत्र हो, शनिवार का दिन हो, शतभिषा नक्षत्र हो, तो यह कन्या के क्या करेगा, कन्या के जो विवाह है उस विवाह को समस्या देगा इस कन्या के रूप में। शनिवार का दिन, और देखिए तिथि और लिख देता हूं प्लस में, यहां पर तिथि और ऐड कर देना आप इसमें। तिथि आपकी वही द्वितीया सप्तमी, द्वितीया होगी, सप्तमी हो गई, द्वादशी, द्वादशी, ये तीन तिथि हो और नक्षत्र हो शतभिषा, तो यह विष कन्या योग निर्मित होता है कन्या की जन्म कुंडली में। अगला सूत्र देखें, अगला सूत्र है कि शतभिषा नक्षत्र के साथ शनिवार को द्वितीया या सप्तमी या द्वादशी तिथि हो, शनिवार के दिन लेते हैं अब हम, शनिवार का दिन हो, शनिवार का तो दिन है, और तिथियों की बात करें तो तिथियां तीन दी हैं, एक कौन सी, एक द्वितीया, दूसरी द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। और द्वादशी और द्वादशी यह हमें बताएंगे कि हमें शनिवार का दिन हो, यह इनमें से कोई एक तिथि हो, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे नक्षत्र को। नक्षत्र कौन सा, शतभिषा, शतभिषा, शतभिषा नक्षत्र होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में तब भी यह स्पष्ट करती है कि विष कन्या योग
निर्मित करने वाली जन्म पत्रिका बनती है। तो यहाँ पर आपको जन्म कुंडली से ज्यादा क्या देखना है, पंचांग को देखना है। उसमें देखना है कि जो जन्म हुआ है वह किस दिन हुआ है, किस नक्षत्र में हुआ है, किस तिथि को हुआ है। और इसी में यह आज का अंतिम सूत्र कि शनिवार के दिन यदि कन्या का जन्म हो, शनिवार का तो दिन हो, यदि कन्या का जन्म हो शनिवार का दिन हो, प्लस हम करें सप्तमी, द्वितीया या द्वादशी तिथि हो, तो यहां पर हम देखें द्वितीया हो, सप्तमी हो या द्वादशी तिथि हो, यह हो। और इसके साथ साथ में कृतिका नक्षत्र होना चाहिए, इनमें से कोई हो और कृतिका नक्षत्र हो, तो यह स्पष्ट रूप से विष कन्या योग बनाती है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से विष कन्या योग बनाती है। विष कन्या योग में आज के लिए इतना ही। यह 12 सूत्र हमने आपको दिए जो स्पष्ट रूप से विष कन्या दोष या योग जो भी आपको सही लगे उसके बारे में जानने के लिए, अगर आपको यह विषय अच्छी तरह से आ चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है आपको हमारा ये कार्यक्रम, और हमें अपना फीडबैक दीजिए। जल्दी ही आपके प्रश्न रहते हैं जन्म कुंडलियों को लेकर, तो मैं जल्दी ही उन पर एक वीडियो लेकर आऊँगा, सबके प्रश्नों के उत्तर उसमें मैं दूंगा। ये मैं प्लान कर रहा हूँ, देखिए कितना सक्सेसफुल होता है। आप सभी के सहयोग के बिना वह सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो सहयोग करते रहिए सभी प्रकार से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या बोलते हैं उसे, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी के लिए यह वर्ष बहुत ही शुभ आए, ऐसी कामना के साथ में आज का कार्यक्रम हम यहीं संपन्न करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।